हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज़ के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ऊप्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है और इसमें जो ये पार्ट है वो सेकंड पार्ट है और इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे और आगे डेमो भी लेंगे, प्रोग्राम्स भी देखेंगे कि कैसे काम करते हैं ये रियल वर्ल्ड सिनारियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने राइट साइड में एक तस्वीर बना रखी है उसकी, जिसमें लिखा है मेथड्स और वेरिएबल्स। तो उनको हम एक कैप्सूल के फॉर्म में रखते हैं, तो उसी को एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं द आइडिया ऑफ रैपिंग डेटा एंड मेथड्स। तो डेटा और आपके मेथड्स को जो उन डेटा पे काम करते हैं उसको अगर सिंगल यूनिट में आप बनाते हैं तो उसे एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वेरिएबल का एक्सेस और मेथड, जो कोई भी आपको डायरेक्टली आपके प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल को या फिर किसी भी मेथड को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहे तो उसे हम उस पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और प्रिवेंट करता है कि एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा जो है आपका, उसका एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ना हो, ये उससे भी आपको बचाता है। यू कैन स्टिल डू द चेंजेस। आप प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट कीजिए और आप उसके थ्रू भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए इसलिए हमें एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस को अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है अनुवांशिक। तो अनुवांशिक का मतलब जैसे समझ लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स में कोई प्रॉपर्टी है तो उनके बच्चों में वो प्रॉपर्टी आना स्वाभाविक है। मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी होगी जो उनमें आ सकती है। तो ऐसा ही इसमें होता है, एक सुपर क्लास होती है या फिर आप उसे पेरेंट क्लास बोल लेते हैं। उस क्लास में से जो भी क्लास इनहेरिट होती है उसमें हम उसे प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या आपके मेथड्स हो सकते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो बस वही इंग्लिश में एक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव और इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। द क्लास दैट डिराइव प्रॉपर्टीज कॉल्ड द डिराइव क्लास और द बेस क्लास। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो जो क्लास होती है जो प्रॉपर्टी डिराइव करती है उसे डिराइव क्लास कह देते हैं, सब क्लास कह देते हैं, बेस क्लास कह देते हैं। एंड द क्लास फ्रॉम विच द प्रॉपर्टीज आर बीइंग डिराइव्ड, यानी बड़ी वाली क्लास जो ऊपर वाली क्लास होती है उसे उसे कॉल द बेस क्लास और पेरेंट और सुपर क्लास कह देते हैं। तो ये वाली क्लास हम उसे कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इनहेरिटेंस क्या है कि गुड फॉर रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप। अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी की रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप दिखानी है तो आप उसे इनहेरिटेंस के थ्रू दिखा सकते हैं। और रीयूजेबिलिटी है, क्योंकि अगर आपने कोई कोड लिखा है और आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव होती है ये नेचर में, तो ये वाली चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? इसे ऐसे समझिए कि एब्स्ट्रैक्शन इज यूज टू हाइड द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम द यूजर। एक एग्जांपल के तौर पे आप गाड़ी ले लेते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि गाड़ी में जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उसमें अगर आप रेस देते हैं, एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं, तो इंटरनली गियर चेंज होते हैं, वो आप मैनुअली नहीं करते। तो आपका बस महत्व इतना ही होता है कि आप उसे चलाते हैं, उस पर पेडल पे अपना पुश करते हैं उसे, तो गाड़ी चलने लग जाती है। इंटरनली क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं होता। तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है बेसिकली, उस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस पेडल पे पैर रखना है और गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। तो यही एब्स्ट्रैक्शन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। द यूजर्स ओनली इंटरैक्ट विद द बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन बट इनर वर्किंग इज हिडन। जैसा कि मैंने बोला कि इनर वर्किंग जो है वो हिडन है, आपको नहीं पता गाड़ी कैसे चल रही है, क्या गियर चेंज हो रहा है अंदर, क्या शाफ्ट ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ नहीं पता। आपको बस पता है कि पेडल पे पैर रखा और गाड़ी बढ़ गई आगे। यूजर इज फेमिलियर विद व्हाट फंक्शन डज बट दे डोंट नो हाउ इट डज। मतलब पेडल पे पैर रखा, गाड़ी बढ़ गई आगे, व्हाट फंक्शन डज पता है आपको, पर अंदर क्या हो रहा है, हाउ इट डज, वो आपको नहीं पता होता, उसकी जरूरत भी नहीं होती। एग्जाम्पल मोबाइल फोन और अ कार। कार का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। वाई डू वी नीड एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो क्या होता है कि कई बार जो डेटा होता है वो इररिलेवेंट होता है, मतलब नहीं है हमें उसकी जरूरत, तो हम उसे क्यों पढ़ें या फिर हमें उसे क्यों जानना है? तो उसकी उससे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है क्लास की। और इसका सिंटैक्स क्या होता है कि फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। इसे हम आगे भी देखेंगे। क्लास का नाम देंगे आप और उसमें एबीसी लिख देंगे तो ऐसे इंपोर्ट हो जाता है। तो ये इसका छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने डेमो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था जिसका नाम हमने पॉलीमॉर्फिज्म लिखा था। मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। मैंने जो पिछले एपिसोड में एग्जांपल दिया था वो पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। तो ये थोड़ा शायद आपके लिए टफ हो जाएगा सीखना, क्योंकि हमने यहाँ पर एक तो सेल्फ दिया था, दूसरे के अंदर हमने
बर्ड दे दिया था, बर्ड टाइप का दे दिया था, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक नया एग्जांपल लेके आया हूँ। इसका नाम मैंने चेंज करके लिख दिया है पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस। और मैं आपके लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके आया हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का। उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन में। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर शेल सेलेक्ट हो रखा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। परफेक्ट। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, ये कोड मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये कोड मैंने इंटरनेट से उठाया है। और ये एग्जाम्पल आपको कई वेबसाइट पे मिल जाएगा। गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो इसको मैंने वहाँ से कॉपी किया, थोड़े माइनर चेंजेस किए हैं इसमें, तो ये वहाँ से लिया मैंने। एनीवे, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहले इसने एक क्लास यहाँ पे क्रिएट की है इंडिया, और एक क्लास यहाँ पे क्रिएट की है इसने यूएसए। इसने क्लास इंडिया के अंदर तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तीन फंक्शन क्रिएट किए हैं, कैपिटल, लैंग्वेज और टाइप। और आप यहाँ देख रहे हैं सेम एग्जाम्पल है, कैपिटल, लैंग्वेज और टाइप। दो क्लासेस में तीन तरह के इन्होंने फंक्शन बनाए हुए हैं या मेथड बनाए हुए हैं, और तीनों में सेम नाम से दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्फ 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 सेल्फ, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, इंग्लिश इज द कैपिटल, इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ यूएसए, यूएसए इज द डेवलप्ड कंट्री। तीनों में मैसेज डिफरेंट प्रिंट हो रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इंडिया का, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया यूएसए का क्रिएट। अब हम यहाँ करके कर रहे हैं फॉर लूप चला रहे हैं। आप फिलहाल फॉर लूप के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी बस आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए, कुछ ऐसे यूज होता है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसे बस ऐसे रन करके देख सकते हैं। कोड मैंने गिटहब पे डाल दिया ऑलरेडी। ओके। तो अभी इसने क्या करा कि यहाँ पे एक फॉर लूप चल रहा है, और यहाँ पर कंट्री डॉट कैपिटल, तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है। तो कंट्री डॉट लैंग्वेज, कंट्री डॉट टाइप, तीनों जो हैं कंट्री के हिसाब से मेथड आपके कैलकुलेट हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, कंट्री डॉट कैपिटल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और तीनों कॉल होंगे। तो अभी हम इसे चला के देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। मैं इसे थोड़ा इधर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी हो। इसे थोड़ा इधर ड्रैग कर देते हैं, लेट्स सी। परफेक्ट। तो मेरे इस सवाल पाइथन फॉर बिगिनर्स में हूँ मैं अभी, तो अभी मेरे को जाना है ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 0 4 और हिट टैब एंटर। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना प्रोग्राम का नाम, जिसका नाम है 02, सॉरी मैं गलत फोल्डर में आ गया हूँ, पाइथन फॉर बिगिनर्स में है अभी हम। उसके बाद हम जाते हैं 04 के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे CD कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसमें जा नहीं पा रहा हूँ, और यहाँ पे हिट करते हैं टैब। परफेक्ट, मैं आ गया उसमें। हमने पहले गलत कर दिया था। उसके बाद मैं टाइप करूँगा अपने प्रोग्राम का नंबर, तो 02 मेरा है B। परफेक्ट, इंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले तो उसने ऑब्जेक्ट इंडिया को कॉल किया, उसके बाद उसने प्रिंट किया यहाँ पे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तीन चीज़ें उसने प्रिंट करी अपने फॉर लूप में लगा के। उसने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पहला ऑब्जेक्ट लिया, और ये तीनों जगह कॉल मारी। तो कंट्री में क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट जो था वो आ गया, तो फॉर लूप लगाया। अगर मैं इसे सिंपल, अगर मैं इसे ना लिख के यहाँ पर सीधा एक कॉल मारूं, तो उसके ऊपर जाएगा, वो भी हम देखते हैं, अभी देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फॉर लूप दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चला, यूएसए के लिए, और तीनों चीज़ें एक साथ चली। तो कैपिटल पे कॉल हुआ, तो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ गया, और उसने तीनों चीज़ें प्रिंट कर दी। अगर मेरा यहाँ पे फॉर लूप नहीं होता तो क्या कैसे काम करता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो लेट मी जस्ट कमेंट ऑल ऑफ दिस। तो मैंने यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल मारूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट एक एक करके लिख लेते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट इंडिया हो गया, डॉट, और यहाँ पे हम कैपिटल को कॉल करेंगे। उसके बाद दूसरे से OBJ अंडरस्कोर USA लिखते हैं यहाँ पे, और उसे हम कैपिटल को कॉल करेंगे, सेम चीज़। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। ठीक है, कैसे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल मार रहे हैं, लेकिन ये मेथड सेम है, कैपिटल यहाँ पर भी, कैपिटल यहाँ पर भी, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू से पता लग रहा है प्रोग्राम को कि कहाँ कॉल जानी है। तो पहले वाले में क्या प्रिंट होगा, न्यू दिल्ली वाला, और दूसरे वाले में क्या प्रिंट होगा, वॉशिंगटन DC। तो अब हम इसे चला के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने इसे सेव नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सेव नहीं हुआ है, मुझे इसे सेव करने दीजिए। उसके बाद मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और फिर से चलाता हूँ, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। परफेक्ट।
न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइस। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है कि उसे कॉल कहाँ जानी है। ऑब्जेक्ट इंडिया का क्रिएट किया था जो कि इंडिया क्लास का था, और इंडिया क्लास आपकी यहाँ पर है, और ये आपका यूएसए वाला क्रिएट किया था, यूएसए वाली क्लास यहाँ है, तो कॉल यहाँ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कैपिटल हटा के लैंग्वेज लिख दूँ और यहाँ लैंग्वेज लिख दूँ तो दोनों के दूसरे दूसरे मेथड पे कॉल जाएगा और रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब हम यहाँ पे चलाएंगे एनकैप्सुलेशन का। तो देखिए यहाँ पे एनकैप्सुलेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले एक बेस क्लास इसने यहाँ लिख दी है। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, बेस और डिराइव्ड, सुपर और सब कुछ भी हो सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे हम इनिट मेथड को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं पहले कि वो किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे करंट वैल्यू कैसे उठाता है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ए में जो लिया है हमने, वो लिया है पहले लॉजिक ऑफ स्लैब, दूसरे में भी हमने लिया है लॉजिक ऑफ स्लैब। उसके बाद हमने एक सब क्लास बनाई है, सब क्लास का नाम हमने डिराइव रखा है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू ली है बेस की, तो वो इस तरीके की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा इस तरीके का पैरामीटर। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया इनिट करके, यहाँ पर सेल्फ लिया। तो बाकी ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो क्लास हमने बनाई बेस और एक हमने क्लास बनाई डिराइव, जो बेस तरीके की वैल्यू जो है एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कोड है, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बेस क्लास का। तो जैसे ही आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो अंदर आया, इनिट हुआ, उसने बेस, यहाँ पर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ए को प्रिंट करा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या वैल्यू आती है। अब हम यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं। तो अभी हम हैं प्रोग्राम नंबर 04 में, तो उसे टैप करते हैं, चलाते हैं, तो उसने प्रिंट किया लॉजिक ऑफ लैब। अब मैं अगर यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए लिख देता हूँ ए वैल्यू, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी वैल्यू, तो अब आपको पहचानने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैं इसे दोबारा रन कराता हूँ। उसने प्रिंट किया ए वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सी डाल दूँ तो ये एट्रीब्यूट का एक एरर देगा, जो कि आप देखेंगे अभी। देखिए, उसने एरर दिया कि बेस सी ऑब्जेक्ट के पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। ठीक है उसके पास, बट बेस के पास कोई सी एट्रीब्यूट है ही नहीं, आप तो कैसे प्रिंट करेगा। मैं इसे वापस से वही कर देता हूँ जो ये पहले था। अब अगेन अगर मैं अनकमेंट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट 2 को ड्राइव क्लास के लिए, तो वो भी एक एट्रीब्यूट एरर डालेगा क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास इज कॉल्ड इनसाइड डिराइव क्लास। तो ये एक एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल हो गया है। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अब जैसे हमने से सी करा था तो उसने एट्रीब्यूट डाला था। ठीक है, तो अगर आप अनकमेंट करते हैं obj2 को और फिर एक डिराइव क्लास को कॉल कराते हैं, तो वो भी एट्रीब्यूट एरर इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है बेस क्लास का। ठीक है, तो उसको इनसाइड डिराइव क्लास में कॉल हो रहा है, इसलिए वो एक एरर देगा। तो ये है बेसिक एग्जाम्पल एक एनकैप्सुलेशन का। आगे बढ़ते हैं आप इनहेरिटेंस में। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं चीज़ें, सॉरी क्लीन कर देते हैं। परफेक्ट। तो अभी इनहेरिटेंस के एग्जांपल में हम क्या होगा, चाइल्ड क्लास बनाएंगे और सुपर क्लास बनाएंगे, या जिसे पेरेंट क्लास भी कह देते हैं। यहाँ पर एक क्लास बनाई हमने पर्सन, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो उसके अंदर हम एक्सेप्ट करेंगे। इनिट इज द नोन नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, हम इसके बारे में, इनिट के बारे में बात कर चुके हैं। हमने यहाँ पे बनाया इनिट सेल्फ नेम्स, नेम और आईडी नंबर के नाम से। तो ये उसकी करंट वैल्यू उसे देगा, नेम की और आईडी नंबर की। ये इनिट है। दो फंक्शन है यहाँ पर, डिस्प्ले और डिटेल्स। डिस्प्ले जो है प्रिंट कराएगा सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट आई डी नंबर, और डिटेल्स जो है वो प्रिंट कराएगा सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट आई डी नंबर डॉट फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय पर्सन, तो क्लास जो है हमने बनाई एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, और वो पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो डेफ इनिट सेल्फ नेम आईडी नंबर सैलरी पोस्ट, सेल्फ डॉट सैलरी सैलरी सेल्फ डॉट पोस्ट पोस्ट। उसके बाद उसने पर्सन लिया, इनिट किया उसे, उसके अंदर 3 वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा वो, नेम और आईडी नंबर। और फिर हमने इस क्लास में भी, एम्प्लॉय क्लास में भी, एक डिटेल्स नाम से फोल्डर फंक्शन क्रिएट किया। सेल्फ यहाँ पर भी, और यहाँ पे 3 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उसमें ए में हम वो वैल्यू लेंगे और हम ए के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल मारेंगे डिस्प्ले को और डिटेल्स को, और देखते हैं क्या रिजल्ट होते हैं। तो अभी हमें ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है समझने में, इसको देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय है, उसके अंदर हमने 4 वैल्यू डाली, तो ए डॉट डिस्प्ले करेंगे तो कॉल कहाँ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो इस प्रोग्राम का नाम है 05
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हमने इसे रन कराया तो ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही इसने ए डॉट डिस्प्ले पे कॉल किया तो कॉल कहाँ गया, डिस्प्ले मेथड कहाँ है हमारा, डिस्प्ले मेथड जो है वो हमारा पेरेंट क्लास में, बट ऑब्जेक्ट तो हमने एम्प्लॉय क्लास का बनाया था, तो फिर कॉल कैसे गया। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे इनहेरिटेंस में कि उसने जो चाइल्ड क्लास बनाई हुई है वो पर्सन टाइप का एक्सेप्ट कर रही है यहाँ पर पैरामीटर। तो अब जैसे ही ये हुआ इसने यहाँ पर इन्वोकिंग द इनिट ऑफ द पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास का जो इनिट था वो इन्वोक हुआ और इस क्लास के पास, आपकी एम्प्लॉय क्लास के पास इस क्लास की प्रॉपर्टीज आ गई। तो इस क्लास की प्रॉपर्टी जैसे आ गई तो अगर आपने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है अब, तो उसके पास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी। कोई उसमें यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है उसका भी उसके पास कंट्रोल होगा और कोई मेथड है या फंक्शन है उसका भी कंट्रोल होगा। तो जैसे ही आपने ए डॉट डिस्प्ले पे कॉल किया तो सबसे पहले यहाँ गया और उसने डिस्प्ले कर दिया अपना नाम राहुल जो था, और उसका उसका आईडी नंबर जो था जो आपने यहाँ दिया था वो कितना था 886012, और वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने कॉल किया ए डॉट डिटेल्स पे। तो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, एम्प्लॉय क्लास का। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, वापस गया वो यहाँ पे और ए डॉट डिटेल्स को कॉल किया। तो जैसे ही यहाँ पे ए डॉट डिटेल्स पे कॉल हुई तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ए डॉट डिटेल्स यहाँ पर है, एक डिटेल्स फंक्शन यहाँ पर है, एक डिटेल फंक्शन यहाँ पर है। तो वो कौन सा प्रिंट करेगा, तो आप ये सोचने वाली बात है। तो अब जैसे ए डॉट डिटेल्स कॉल हुआ, कॉल गया यहाँ पर, वहाँ पर कॉल नहीं जाएगा अब। और उसके बाद उसने यहाँ पर फॉर्मेट डॉट सेल्फ नेम में उसने लिखा है यहाँ पे माई नेम इज़ राहुल, अगेन उसने आईडी नंबर दिया और यहाँ पे पोस्ट दे दी। तो ऐसे इनहेरिटेंस काम करता है। अगर आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन जैसे कि आपको पता ही है, कार का मैंने एग्जांपल दिया था और इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि ए बी सी इम्पोर्ट्स ए बी सी, और उसके बाद क्लास जो कार है वो हमने क्रिएट करी और उसमें ए बी सी टाइप का जो पैरामीटर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया माइलेज, और पास मैंने आपको बताया था कि अगर हम फ्यूचर में कुछ लिखना चाहते हैं, जो कि हमने आगे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे फ्यूचर में एक्सप्लेन किया है। परफेक्ट। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे टाटा की कार ली, एक सुजुकी की कार ली, एक फोक्सवैगन की कार ली और एक रेनॉल्ट की कार ली। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर हम कार टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि ये है ऑलरेडी। तो जैसे ही हमने ये किया, इसके पास माइलेज जो है जो भी ये था उसको हमने आगे चल के एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ टाटा का, दूसरा हुआ रेनॉल्ट का, तीसरा हुआ सुजुकी का और चौथा हुआ फोक्सवैगन का। सबके पास माइलेज नाम का जो है जिसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन हर एक मेथड के अंदर और हर एक क्लास के अंदर की है। तो अभी मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ, सॉरी CLS कर देता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। 06 यहाँ पर टैब हिट करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले उसने क्या किया, टाटा वाले पे कॉल किया, टी डॉट माइलेज पे कॉल किया। तो जैसे ही माइलेज पे कॉल किया, टाटा के पास उसका कॉल गया, उसने यहाँ पे 30 प्रिंट कर दिया। सिमिलरली सेकंड वाला कॉल जो है वो इस पे गया सुजुकी, क्योंकि हमने सुजुकी का ऑब्जेक्ट बनाया था। उसके बाद डी, उसके बाद हमने सॉरी आर डॉट माइलेज का था। तो आर डॉट माइलेज का मतलब है आर हमने किसका क्रिएट किया है, लेट मी चेक, आर हमने क्रिएट किया है रेनॉल्ट का। तो कॉल गया होगा रेनॉल्ट के पास, तो तभी उसने 27 प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो हमने अगला है वो कहाँ कॉल मारा है, सुजुकी का एस डॉट माइलेज। तो कॉल गया होगा यहाँ पर 25 किलोमीटर, तो उसने 25 प्रिंट किया। और लास्ट में उसने 24 पे कॉल मारा है, तो उसकी चार चीज़ें प्रिंट हो गई। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्शन का। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्या होता है कि आपको हो सकता है अभी ये प्रोग्राम समझ में ना आ रहे हो और ये थोड़ा चीज़ मुश्किल लग रही हो, क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में जब आपने बहुत सारा हैंड्स ऑन नहीं किया होता तो आपको चीज़ें मुश्किल लगने लगती हैं। ये पूरा का पूरा कोड मैंने अपने गिटहब वाली रिपोजिटरी पर डाल रखा है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं कि एक एक आपको एग्जाम्पल मिल जाए इनकैप्सुलेशन का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, और इसके बहुत सारे अलग वेरिएंट भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही प्रोग्राम लिखना है, आप चीज़ों को बस समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन नहीं किया हुआ है। तो अनटिल अनलेस आपने हैंड्स ऑन नहीं किया है चीज़ों का, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ऐसे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इनिट हो गया, सेल्फ हो गया, कि मैं कंस्ट्रक्टर के तौर पर क्या करा रहा हूँ। तो वो सब एग्जांपल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने हैंड्स ऑन की होंगी चीज़ें।
और एक बार अगर आपको इंटरेस्ट बनने लगे इन सब चीज़ों में, आपको कोड अपने हाथों से नीचे से लिख लिख कर उसे कर रहे हैं आपको, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। यही एक पॉइंट है जहाँ पर ब्रेक डाउन होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का, जो पढ़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता था तो बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिएगा। इसी पॉइंट पर और एग्जांपल्स लीजिएगा। जो मैंने दिए हैं वो तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, और भी बड़े बड़े एग्जांपल्स होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ दीज एग्जांपल्स। आप कहीं से भी कोड लिख सकते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल गीक फॉर गीक से उठाए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे और भी हैं, और इन्हें हैंड्स ऑन अपने आप चला के देखिएगा। पहले कॉपी कीजिए कोड, चला के देखिए, फिर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको आगे कोड लिखने में आसानी होगी। तो आई होप आपको ये एडवाइस समझ में आई होगी, और जो मैंने आज समझाया है, एग्जाम्पल दिया है, वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो फील फ्री टू कमेंट और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइज, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।